हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इसी द इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जिससे आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के नई सीरीज़ की, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका फर्स्ट एक्सरसाइज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज है 2.1। तो 2.1 का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहले तो हम जानेंगे इसके सॉल्यूशन में कि पॉलिनोमियल्स होता क्या, और फिर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि इन 5 पार्ट में से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं। पॉलिनोमियल्स वो भी वन वेरिएबल के साथ। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, तो उसका सॉल्यूशन की बात करें तो ये रहा क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। तो आपने अभी एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ा एनसीईआरटी का, उसमें जो लिखा था। तो पहले आप ये जान लीजिए कि पॉलिनोमियल होता क्या। पॉलिनोमियल इज अ वन वेरिएबल मीन दैट द पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू x प्लस 1। तो x जो है वो वेरिएबल है, x जो है वो है वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल जो होता है वो एक वेरिएबल कंटेन करता है। इसका मतलब है कि x प्लस 1 या हम y प्लस 1 कर सकते हैं। या दूसरा एग्जांपल की बात करूँ, w स्क्वायर प्लस 1000। w स्क्वायर जो है वो भी एक वेरिएबल है, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, क्यूब के फॉर्म में हो, बट हमारा पॉलिनोमियल जो होता है वो एक वेरिएबल से बनता है। तो दीज आर ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ये दोनों जो हमने एग्जांपल्स पढ़े, ये पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल के साथ। अब एक्सरसाइज 2.1 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है वो है, तो फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो px जो है, जो पॉलिनोमियल ऑफ x है, क्योंकि यहाँ वन वेरिएबल कौन सा x है, तो px जो है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल है, क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है x। तो उसका स्टेटमेंट ये है कि देयर इज ओनली वन वेरिएबल x विद होल नंबर पावर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये था इसका स्टेटमेंट कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। रीजन दिया गया है कि ये पॉलिनोमियल है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा पॉलिनोमियल है। यह है सेकंड पार्ट, इसमें है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो पी वाई, यहाँ पे जो y है वो है वेरिएबल, तो पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। देयर इज ओनली वन वेरिएबल y विथ होल नंबर पावर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जो हमारा y वेरिएबल है वो होल नंबर है, होल नंबर पावर के साथ आ रहा है, तो इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो हमारा सेकंड वन भी जो है वो पॉलिनोमियल है। थर्ड जो हमारा है, थर्ड पार्ट है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। जो t जो है वो वेरिएबल है, तो पी टी पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल टू 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। there is only one variable t, but in 3 under root t power of t is 1/2, it means half। इसकी पावर जो है हाफ है, तो which is not a whole number, so 3 under root t plus t under root 2 is not a polynomial। वेरिएबल के ऊपर अगर पावर हाफ हो जाए, हाफ का मतलब है कि वो होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, जो कि 0 1 2 3 सारे होल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, बट ये हाफ 1 में नहीं आता, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो थर्ड पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है हमारा। यह है फोर्थ पार्ट, y प्लस 2 बाई वाई, पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइड बाई y
there is only one variable y, but in 2 by y power of y is -1, which is not a whole number, so y plus 2y is not a polynomial. इसमें भी हमारा जो y है वो 2 बाई डिवाइड बाई y वाले टर्म में माइनस में चला जाता है, उसकी पावर माइनस हो जाती है, क्योंकि जो नीचे टर्म होता है उस पर -1 हो जाता है, तो इस वजह से भी ये होल नंबर नहीं रहा उसकी पावर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो थर्ड एंड फोर्थ हमारा पॉलिनोमियल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। यह पार्ट फिफ्थ, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं, p x y t is equal to x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो there are 3 variable x, y and t and their power are whole numbers. So this is a polynomial in 3 variable and not in 1 variable. तो ये भी टर्म जो है, ये फिफ्थ पार्ट जो हमारा वो भी एक पॉलिनोमियल है। तो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ पॉलिनोमियल है, थर्ड एंड फोर्थ पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो यही इस क्वेश्चन में बताना था कि जिसमें कि कौन कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है। तो जिस टर्म में एक वेरिएबल हो और उसकी पावर अगर होल नंबर में हो, दिस इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर नेगेटिव पावर हो, हाफ हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है इन दिस क्वेश्चन। तो इसमें 4 पार्ट आपको गिवन है, सबके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हम निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन देखा एनसीईआरटी में कि क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बतानी है। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट बतानी है, तो पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो x के साथ कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट होता है कि अगर सपोज 2x स्क्वायर होता तो हमारा 2 जो है वो कोफिशिएंट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे x स्क्वायर के साथ 1 है मल्टीप्लाई में, हम कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं है, 1 है। तो 1 जो है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? अब यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई है, बट इस क्वेश्चन में नेगेटिव आ गया है, वहाँ पे प्लस था। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में -1 जो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। थर्ड वाले पार्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? ये टर्म π/2। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ पार्ट जो है, उसमें √2x - 1, तो इसका क्या होगा? इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इस टर्म में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जिस टर्म में एक्स स्क्वायर नहीं होता तो वहाँ पे ये मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा। ओके, तो यही था सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो पहले हमें जानना चाहिए कि बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। फिर उनकी एक एग्जांपल देनी है जिसमें बाइनोमियल की डिग्री 35 होनी चाहिए एंड मोनोमियल की डिग्री 100 होनी चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन को देखते हैं, उसमें देखते हैं कि एग्जांपल में हमें क्या क्या गिवन है और उनकी डिग्री 35 एंड मोनोमियल की डिग्री 100 गिवन है या नहीं। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 का एनसीईआरटी से, कि उसमें बोला गया था एग्जांपल बताना बाइनोमियल विद डिग्री 35 और एक एग्जांपल बताना मोनोमियल विद डिग्री 100। तो एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल विद डिग्री 35 इज, बाइनोमियल वो टर्म होते हैं जिसमें 2 टर्म्स इंक्लूड हो, जैसे ये और ये, पर वेरिएबल एक ही होता है। तो 3x की पावर 35 प्लस 7, या हम ये भी लिख सकते हैं x की पावर 35 प्लस 4, ये डिग्री होती है 35, ठीक है। तो यहाँ हमें एक एग्जांपल देना था, हमने 2 एग्जांपल दे दिए। अब बात आती है एग्जांपल ऑफ मोनोमियल विद डिग्री 100 इज 4x की पावर 100 या y की पावर 100। तो मोनोमियल में दूसरा टर्म नहीं आता, ओनली 1 वेरिएबल से इक्वेशन रहती है।
तो यही था इस क्वेश्चन में, एग्जांपल देना था हमें मोनोमियल और बाइनोमियल का। ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें हर पार्ट के डिग्री निकालनी है कि किस वेरिएबल की सबसे ज्यादा डिग्री है। ठीक है, जो डिग्री सबसे ज्यादा होगी उसे हम लिखेंगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे फर्स्ट में है मैक्सिमम डिग्री है 3, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम इसके फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी डिग्री किसकी हाईएस्ट है, किस पार्ट की डिग्री मैक्सिमम है। तो हम फाइंड आउट करेंगे इसके सॉल्यूशन में। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा एनसीईआरटी का, उसमें हमें क्या बोला गया था कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर बतानी है। तो फर्स्ट टर्म ये है कि 5x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस 7x। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि इसकी पावर पहले देखेंगे कि डिग्री किसकी हाईएस्ट है। तो x की पावर 3 है, वो सबसे हाईएस्ट डिग्री है। तो 5x क्यूब हैज़ द हाईएस्ट पावर in the given polynomial which power is 3, therefore the degree of the polynomial is 3। तो जो 5x क्यूब है उसकी पावर कौन सबसे हाईएस्ट है, 3 इस पोलिनोमियल की, और जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, 3। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट जो है 4 माइनस वाई स्क्वायर हैज द हाईएस्ट पावर इन द गिवन पोलिनोमियल विच पावर इज 2। तो therefore the degree of the polynomial is 2, क्योंकि ये 2 हाईएस्ट पावर है। थर्ड पार्ट है 5t माइनस अंडर रूट 7। तो 5t, क्योंकि t के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, 5t has the highest power in the given polynomial which power is 1, therefore the degree of the polynomial is 1। लास्ट इक्वेशन क्या है, only 3। तो there is no variable in the given polynomial, therefore the degree of the polynomial is 0। ओके, इस इक्वेशन में कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो उसकी डिग्री तो कुछ है ही हुई नहीं, तो डिग्री नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमें 7 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और उनमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है एंड कौन सा क्यूबिक है। तो पहले आप ये जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते कौन से हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल है कौन से। तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ एंड फाइंड आउट करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें बोला गया था कि हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड लीनियर पॉलिनोमियल निकालना है। तो आप पहले बात कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन की पावर 2 होगी, लीनियर में 1 होती है और क्यूबिक में 3 होती है। तो इसमें क्या है, इस पार्ट में x² प्लस x है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज द डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, क्योंकि इसकी में 2 है। इस पार्ट में लिखा है सेकंड पार्ट में x माइनस एक्स क्यूब। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री वो है 3 x की वेरिएबल की। थर्ड पार्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये क्योंकि इसकी पावर जो है, इस वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। फोर्थ पार्ट में 1 प्लस एक्स दिया है, तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, तो x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो पावर नहीं है तो इट मीन इसकी डिग्री 1 है। फिफ्थ पार्ट में हमें 3t दिया हुआ, t के ऊपर भी कोई डिग्री नहीं है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एज अ डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ये इसका रीजन है, सारे के रीजन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यह 6 पार्ट r² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि एज ए डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज, जो कि है 7th पार्ट 7x क्यूब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी पावर क्या है 3, एज ए डिग्री और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो ये था पूरा 2.1 पॉलिनोमियल का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं।
और इसका PDF लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF की कोई भी रिलेटिव जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सारे दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर दे द इजी स्टडी के YouTube चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।